स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन एक्सप्रेस में। तो आज के इस लेक्चर में हम एक नए चैप्टर के साथ आए हैं। चैप्टर का नाम है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। हर एग्ज़ाम में हमको इससे क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। और आज हम सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बिल्कुल बेसिक स्क्रैप लेवल से समझेंगे, ठीक है। क्या मतलब होता है इंटरेस्ट का, किस चीज़ पर इंटरेस्ट लगता है, ये पूरी कहानी विस्तार से समझेंगे, है ना। देखो, क्वेश्चन तो हर कोई कर लेता है। फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा P/R/T/100, फॉर्मूला से हर कोई चीज़ सॉल्व कर लेगा, लेकिन बेसिक हमको नॉलेज होनी चाहिए, है ना। कई बार क्या होता है, हम इस लेवल पे पहुंच जाते हैं, कंपटीशन लेवल की तैयारी हम कर रहे होते हैं, लेकिन बेसिक मतलब हमको इनका नहीं पता होता, ठीक। तो आज हम इसको समझेंगे ध्यान से। देखो, हम कभी भी बैंक से कुछ पैसा लेते हैं, है ना, या हमने बैंक में पैसा डाला। सपोज करो तुमने बैंक में, चलो तुमने किसी से उधार ले लिया, बेस्ट एग्जांपल है हमने उधार ले लिया, ठीक। तो अगर तुम किसी से उधार लेते हो तो वो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है, मतलब वो तुमसे ब्याज लेता है, ठीक है। अगर तुमने 10,000 लिए तो तुमको कुछ समय बाद 11,000 जमा कराने पड़ेंगे, जैसे भी तुम्हारी डील वील हुई है उसके हिसाब से। तो इसमें हम कुछ टर्म्स डिफाइन करेंगे कि उन चीज़ों को क्या कहते हैं हम, है ना। वो टर्म्स में डिफाइन करता हूँ। देखो, जितना अमाउंट हमने लिया ना, जितना अमाउंट हमने किसी सामने वाले से लिया उधार पे, वो हमारा होगा प्रिंसिपल अमाउंट। क्या होगा? प्रिंसिपल, ठीक है, P। अब देखो, तुमने किसी से 1 लाख रुपए उधार लिए, ठीक है, 1 लाख रुपए उधार लिए। देखो, वंस 1 लाख रुपए तुमने उधार लिए। अब सामने वाला बोलेगा कि भाई मैं ब्याज लूंगा। तुमने बोला भाई मेरे को 1,000 रुपये, 1 लाख रुपए उधार दे दो और साल भर बाद मेरा काम हो जाएगा, मैं तुमको 1 लाख रुपए वापस दे दूंगा। तो ऐसा कब हो सकता है? अगर तुम अपने फैमिली, किसी रिश्तेदार वगैरह से ले हो तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। बट आजकल के ज़माने में कोई फैमिली या रिलेटिव कोई भी तुमको ऐसे ही 1 लाख रुपये नहीं देगा, ठीक है। तुमको बैंक के पास जाना पड़ेगा या किसी ऐसे बंदे के पास जाना होगा जो ब्याज पर पैसा देता होगा, है ना। तो तुम गए, उनसे पैसा लिया, उन्होंने बोला कि भाई अब मैं जो तुमसे पैसे तो तुम लेके जा रहे हो 1 लाख रुपए, लेकिन साल भर बाद मैं 1 लाख रुपए वापस नहीं लूँगा, ब्याज समेत पैसा लूँगा। बोला कितना ब्याज? बोला मेरा ब्याज जो है, जो मेरा रेट है, इंटरेस्ट रेट है, R जो है वो मेरा है 10%। क्लियर? क्या बोला उसने? मेरा जो ब्याज की जो रेट है वो कितनी है? 10%। मतलब तुमको ये पैसा तो जमा कराना पड़ेगा, प्रिंसिपल तो जमा कराना पड़ेगा, साथ में इंटरेस्ट जमा कराना पड़ेगा। इंटरेस्ट क्या है? ब्याज है। ब्याज कितना? 10%। यानी 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। मतलब बोला कि मैं 1,10,000 तुमसे वापस लूँगा, 10,000 एक्स्ट्रा काय का? इंटरेस्ट का, ब्याज का। भाई उसको फ़ायदा तो होना चाहिए, तभी तो वो देगा। बोलेगा नहीं देना मेरे को, 1 लाख रुपए हैं मेरे बैंक में पड़े रहेंगे, बैंक में मेरे 1-2% तो इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, जितना भी मिलता है, ठीक है। तो साल भर में मेरे वैसे बढ़ रहे हैं, तो मैं तुमको क्यों दूँ? तो वो बोलेगा अगर ठीक है मैं तुमको दूंगा, लेकिन तुमको 10% ब्याज देना पड़ेगा। और अगर हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमको कोई बिजनेस करना है, कोई भी ज़रूरत है, हम बोलेंगे ठीक है मैं दे दूंगा ब्याज, ठीक। तो अब हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट जितना भी हमारा होगा वो जोड़ करके हमारा टोटल अमाउंट बन जाएगा। अमाउंट हमारा जो बन जाएगा, अमाउंट जो हमारा बनेगा अब वो होगा हमारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल यानी जितना तुमने लिया पैसा, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं हम, है ना। 1 लाख रुपए तुमने लिया प्लस इंटरेस्ट कितना होगा उस पर? इंटरेस्ट होगा 10,000, ये जोड़ दोगे, ठीक है। तो अब ये तो था एक चीज, इंटरेस्ट की बात मैंने सिंपल से बताई, लेकिन जीवन में याद रखना है इंटरेस्ट 2 प्रकार के होते हैं। इंटरेस्ट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल और एक होता है कंपाउंड। कंपाउंड नहीं, कंपाउंड, कंपाउंड। दोनों का फॉर्मूला बता देता हूँ। ये होता है P1+1/R/T, और ये होगा P/R/T/100, ठीक है। इस प्रकार से इनके ये फॉर्मूले होंगे, है ना। इस प्रकार से इनके फॉर्मूले होंगे। ये देखो R/100, इस प्रकार से फॉर्मूले होंगे दोनों के।
अब फॉर्मूले वाली बात हम बाद में करेंगे, पहले इसका मतलब समझते हैं, फील आनी चाहिए हमको। देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या है, जो आदमी सिंपल है वो सिंपल से इंटरेस्ट चार्ज करेगा, वो चालाकी नहीं करेगा। वो बोलेगा ठीक है तुमको 1 साल में नहीं देना, अगर तुमने बोला कि भाई साहब नहीं मैं 1 साल में नहीं, मैं 5 साल में आपको वापस दे दूंगा। क्या बोला उसने, मैं 5 साल में आपको वापस दे दूंगा। ठीक है, तो आपने बोला ठीक है भाई 1 साल के अगर 10,000 लगते हैं तो 5 साल के कितने लगेंगे, 50,000। तो तू 5 साल बाद जब आएगा मेरे पास तो 1,50,000 लेके आना। आप भी राजी हो गए, ठीक है। तो आपने 5 साल बाद अगर सिंपल इंटरेस्ट से दिया है ना, सिंपल इंटरेस्ट से दिया, हर बार हर साल 10,000 बढ़ जाएगा, हर साल 10,000 बढ़ जाएगा। तो 5 साल बाद अगर आप दोगे तो आपको कितना देना पड़ेगा, 1,50,000। इसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1,50,000 देना पड़ेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब बात आती है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट वाला आदमी, जो आदमी चालाक होता है ना, वो कंपाउंड इंटरेस्ट लगाता है। ठीक है, तो उसने चालाकी करी, उसने क्या करा, चालाकी करी। तो उसकी चालाकी समझाता हूं मैं कैसे करी उसने, ये मिटा करके हम समझते हैं। उसने बोला देखो भाई 1,00,000 रुपए तुम लेके जा रहे हो मुझसे, ठीक है, तो तुम्हारा प्रिंसिपल कितना है, 1,00,000 रुपए है ना। 1 साल बाद 10% ब्याज के हिसाब से तुम्हारे कितने पैसे बनते हैं, इंटरेस्ट कितना होता है 1 साल का, 10,000 रुपए। तो 1 साल बाद आफ्टर 1 ईयर जो अमाउंट तुमको देना होगा मुझे, वो 1,10,000 देना होगा। ठीक है, तो सामने वाला बंदा बोलेगा ठीक है बाबूजी इतना दूंगा मैं, 1,10,000। वो बोलता है कि अब मेरा प्रिंसिपल हो गया 1,10,000। ठीक है, अब तुम अगर 2 साल बाद आ रहे हो तो मेरा प्रिंसिपल अब मैं ये मानूंगा, 1,00,000 नहीं मानूंगा, है ना। अगर अब तुम 2 साल बाद आ रहे हो तो अब अमाउंट क्या बनेगा, अब अमाउंट बनेगा देखो 1,10,000 पे 10% लगेगा, है ना। ये देखो तो कितना बना, 11,000। ठीक है, 11,000 बन गया। तो तुमने जो अमाउंट दिया वो 11,000 प्लस, ये तो इंटरेस्ट था तुम्हारा, प्लस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना था, 1,10,000। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, दूसरे साल में 11,000 तो ये हो गया, यहाँ से कट उठा करके प्लस 10,000 तो 21,000 हो गया, 1,21,000। ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर है। आ जाओ तीसरे साल में, आ जाओ तीसरे साल में। वो बोलेगा कि अब मतलब अब जो मैं अमाउंट लूँगा, अब ये तुम्हारा अब अमाउंट अगर तुम 2 साल में मुझे दे दोगे तो 1,21,000 तुमको देने पड़ेंगे। अगर 2 साल बाद तुम नहीं दोगे तो दूसरे साल के लिए जो तुम्हारा अमाउंट है टोटल, है ना, वो तुम्हारा प्रिंसिपल बन जाएगा। अब ये प्रिंसिपल बन गया, यानी 1,21,000 के ऊपर अब 10% लगेगा। भाई देखा कितना बन रहा है, 12,100 रुपये। ठीक है, और इसमें वो 1,00,000 तो पुराना वाला जो अमाउंट तो वो तो जोड़ेगा ही जोड़ेगा, 1,21,000। ठीक है, 1,21,000 में 12,100 रुपये जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो कितना अमाउंट बन जाएगा हमारा, कितना अमाउंट बन जाएगा, 1,31,100। ठीक है, 1,31,100 रुपये इतना हो रहा है 3 साल बाद। और 4 साल बाद क्या होगा, फिर इस पे फिर 10%। तो यहाँ कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, उस आदमी को फ़ायदा ज़्यादा मिल रहा है, फ़ायदा ज़्यादा मिल रहा है। कैसे मिल रहा है भाई, देखो यहाँ पर अगर वो यहाँ पे अगर वो 3 साल में लेता, 3 साल में लेता सिंपल इंटरेस्ट से लेता अगर वो 3 साल में, तो कितना मिलता उसको, कितना अमाउंट उसको मिलता, 1,30,000 रुपये मिलते हैं सिर्फ। ठीक है, बट यहाँ पर उसको 1,31,100 रुपये मिल रहा है। ठीक है, 1,100 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो वो क्या चाहेगा, सिंपल इंटरेस्ट से चाहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट से चाहेगा। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट की जो पावर है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर। ये तो मैंने अभी 3 साल तक का कैलकुलेशन तुमको करके बताई। एक होमवर्क देता हूँ आप सभी लोगों को, क्या करना, 10 साल तक सिंपल इंटरेस्ट से 1,00,000 के ऊपर 10% ब्याज के हिसाब से निकाल के देखना 10 साल तक, और वही अमाउंट फिर कंपाउंड इंटरेस्ट से लगा के देखना 10 साल तक का।
तो देखना बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा। 3 साल में तुमको 1100 का डिफरेंस दिख रहा है ना, लेकिन 10 साल के जब तुम करोगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा, है ना। और हम देखो, ये तो मैंने एक एक करके बताया, तो हमको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला है, हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ करके भी निकाल सकते हैं, है ना। फॉर्मूला यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। कैसे? देखो कैसे निकाल सकते हैं। ये मैंने फॉर्मूला इसीलिए ही लिखा है, फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना। देखो बात करो कंपाउंड इंटरेस्ट की, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, CI लिख दो। सिंपल इंटरेस्ट को SI लिखते हैं, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट को CI लिख देते हैं। तो CI का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या होगा, P × 1 + R/100 की पावर T। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, 1 लाख, ठीक है, 1 तो 1 है, R तो 10 है, ये 100 तो 100 है, टाइम कितना है, 5 साल। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, 0 से गया 0, 1/10, 10 + 1 कितना हो गया, 10 + 1 हो गया 11। तो ये तो रहेगा 1 लाख तो रहेगा यहाँ पर, 10 और 1 11/10 की पावर 5। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से, 5, 11 × 11, 3, 4, 5, 11 था यहाँ पर भी, 5 बार 11 आ गया, और यहाँ पर 10 की पावर 5 आ गई, यहाँ पर भी 10 की पावर 5 है, ये सीधा सीधा कट जाएगा। 11 को 11 से 5 बार इंटू करना, आंसर मिल जाएगा। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, इंटू करो, जल्दी बताओ इंटू करके, कौन बताएगा, इंटू करके बताओ 11 को 11 से 5 बार। देखो ये आएगा 1,61,051 रुपये। और अगर सिंपल इंटरेस्ट से हम 5 साल के लिए जाएंगे तो हमको 1,50,000 मिलेंगे, और यहाँ पर 61,051 रुपये, यानी कि कितना ज़्यादा मिल रहा है, 11,051 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। तो ये पावर है कंपाउंडिंग की। ठीक, तो अब देखो बेसिकली अब तुम सोचोगे कि यार अगर इस तरह से हमको क्वेश्चन करने होंगे एग्जाम में, ये फॉर्मूला लगाना होगा, तो कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी हो जाएगी, है ना, अगर हम प्रॉपर फॉर्मूले से करेंगे। तो देखो एग्जैक्टली हम प्रॉपर फॉर्मूले से नहीं करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसमें हमने आज तक जितना भी सीखा है, हमने जितना भी सीखा है, हमारा परसेंटेज के से रिलेटेड हमने सीखा है, रेशियो प्रोपोर्शन से रिलेटेड हमने सीखा है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करके सीखा है हमने। वो सभी कॉन्सेप्ट हम इस वाले चैप्टर में, SI और CI वाले चैप्टर में लगाएंगे, और हमारा जो क्वेश्चन है उसको सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं टाइप 1 अभी आपको करवाता हूँ, सारे क्वेश्चंस हम बोर्ड पे लिखेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और उनको सॉल्व करने की अप्रोच बताऊंगा, है ना। जब तक आप ये चीज़ें नोट कर लो, सिंपल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला है, किस तरह से लगाते हैं, ये एक डेमो क्वेश्चन हमने करके देख लिया, तो ये तो नोट करो बेसिक। फिर इसके बाद अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं। ये हमारा टाइप फर्स्ट है, बेसिक टाइप है। इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा कॉन्सेप्ट तो जैसे समझ में आ चुका है, अब आपको पता चल जाएगा एप्लीकेशन पार्ट कैसा है, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या हम बेसिक वो वाले CI वाले फॉर्मूले से लगाएंगे या फिर हम डायरेक्ट करेंगे। देखो CI वाला फॉर्मूला पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। CI का फॉर्मूला क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो है P × 1 + R/100 की पावर T, है ना। एक तो ये है, तो आप चाहो तो डायरेक्टली इसमें पुट करके भी सॉल्व कर सकते हो। बाकी बारी बारी से अब मैं इनको करने का तरीका बताऊंगा। देखो पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, ठीक है, R दे रखा है, रेट हमको, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, ठीक है, प्रिंसिपल निकालना है। निकाल पाएंगे हम इससे? अरे इस मेथड से हम निकाल पाएंगे, निकल जाएगा। देखो पुट करते हैं सारा कुछ, 6.80, प्रिंसिपल को P लिख देंगे, 1 + R हमारा कितना है, R कितना है 12.5, यानी कि 12.5 लिख सकते हैं इसको, 12.5/100, और T की पावर 2 है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है, यहाँ से हम इसको सॉल्व करके p की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो सॉल्व कैसे करना होगा, ये 100 है तो 112.5 अपॉन 100 की पावर 2 6.80। ठीक है, अब इसको स्क्वायर कर देंगे हम सिंपली। भाई पहले तो हम काट देंगे जितना ये कट रहा है अंदर, है ना। 5 से जितना कटेगा इसको काटेंगे। देखो 5 2 10 0, 5 2 10 बचेगा 1, 5 2 10 बचेगा 2, 5 5 25। ठीक है, और कट जाएगा अभी 5 4 20 और यहाँ पर कटेगा 5 4 20 बचेगा 2, तो 5 5 25, है ना। और तो नहीं कटेगा ये, तो अब यहाँ पर आ गया p इंटू 4.5 अपॉन 4 की पावर 2 और यहाँ पर 6.80। तो इस तरह से हम इसको और सॉल्व करेंगे और पूरा कैलकुलेट करने के बाद हम इसका आंसर निकाल लेंगे। एक तो ये तरीका हुआ, ठीक है। अब आ जाओ दूसरा तरीका। अभी तक हमने जो सीखा है ना, हमने सीखा है 12 1/2% को कैसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन के अंदर। 12 1/2% को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको 1/8। क्लियर हुआ कुछ, 1/8 मतलब 12 1/2% क्या है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इतना इंटरेस्ट कमाएगा वो, मतलब 8 रुपये पर 1 कमाएगा वो, 8 यूनिट पर 1 कमाएगा वो। मतलब अगर उसका प्रिंसिपल 8 होगा तो इंटरेस्ट कितना होगा, 1। तो अमाउंट कितना बनेगा, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल 8 है, इंटरेस्ट 1 है, तो अमाउंट बन गया 9। कितना बन गया भाई, अमाउंट 8 और 1 कितना बन गया 9। तो हमारा बन गया 9/8। ये जो r था हमने इसको इस तरह से लिख लिया 9/8। ये हमारा अमाउंट हो गया, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, ये हमारा क्या हो गया प्रिंसिपल, और ये हमारा हो गया अमाउंट। ठीक है भाई, हमने लगा दिया इस पर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि टाइम हमारा 2 था, यहाँ पर 2 साल का था ना टाइम, तो हमने स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब हम इसको स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। अब देखो ये सॉल्व करना अब आसान हो जाएगा। ये वाला केस होता था स्कूल में, हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो ये वाले फॉर्मूले से सॉल्व करना होता था। ठीक है, वहाँ पे स्टेप के नंबर मिलते थे, एक एक स्टेप के, हर एक स्टेप के आधा नंबर 1 नंबर ऐसे मिलते थे। बट कॉम्पिटिशन में आपको ऑप्शन फाइनल आंसर का नंबर मिलेगा। तो अब आपके ऊपर ये है कि आप फाइनल आंसर कितना जल्दी निकाल पाओगे। निकल तो इससे भी जाएगा, निकल तो इससे भी जाएगा, लेकिन जल्दी किससे निकलेगा, इस वाले से। तो हमको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, 9 9 × 81, 8 8 × 64। ठीक, इस तरह से आ गया। अमाउंट और प्रिंसिपल हमको मिल गए। ठीक है, हमारे हिसाब से अमाउंट आता है 81 और प्रिंसिपल आ रहा है हमारे हिसाब से 64, है ना। अब देखो प्रिंसिपल और अमाउंट में जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस निकालते हैं हम। 81 - 64, 81 - 64 तो कितना आएगा, ये आएगा 17, ये आएगा 17। तो इनका डिफरेंस आ रहा है 17, मतलब जो डिफरेंस होगा वही कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो हमारे हिसाब से जो कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है वो 17 आ रहा है। क्वेश्चन के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है 6.80। ठीक है, तो हमारा अगर 17 क्वेश्चन के 6.80 के बराबर है तो हमारा एक कितने के बराबर होगा, 17 4 × 68, 0.4 के बराबर होगा भाई। क्लियर है। और अब हमसे पूछा गया भाई प्रिंसिपल बताओ। ठीक है, हमसे पूछा गया है प्रिंसिपल बताओ। तो प्रिंसिपल क्या होगा भाई, अगर हमारा एक 0.4 के बराबर है, ठीक है, तो हमारा प्रिंसिपल तो यहाँ पर आ रहा है 64। हमारा प्रिंसिपल तो 64 आ रहा है, लेकिन अगर हमारा एक 0.4 के बराबर है तो हमारा यहाँ पर 64 कितने के बराबर होगा, 64 कितने के बराबर होगा, 64 को भी हम 0.4 से इंटू कर देंगे, 0.4 से इंटू कर देंगे। करके देखें भाई, यहाँ पर देखो, यहाँ पर करके देखते हैं। 64 × 4 4 4 जा 16, 4 6 जा 24 25 25.6 आएगा, 25.6 आएगा। ये हमारा आंसर होगा। मतलब हमारा प्रिंसिपल जो है वो 25 रुपये 60 पैसे आ जाएगा। क्लियर हुआ। नोट कर लो इसको, पहले नोट कर लो इसको आराम से, फिर सेकंड क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम डायरेक्ट। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे, इसको नोट करो अच्छे से। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मैं अब कर रहा हूँ ये।
देखो क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन, है ना। यहाँ पर हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 16/2/3, है ना। तो 16/2/3 हम जानते हैं क्या होता था, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे, हमने याद करा ना भाई, 1/6 के बराबर होता था ये, ठीक है। और देखो क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है 2 साल का, है ना। टाइम दे रखा है 2 साल का, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पता, प्रिंसिपल नहीं पता, अमाउंट दे रखा है, ठीक। तो 16/2/3% का क्या है, इंटरेस्ट मिल रहा है इसको। 16/2/3 इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो मतलब अगर ये 6 रुपये जमा कराएगा तो उस पर 1 का इंटरेस्ट मिलेगा, तो मतलब 6 रुपये क्या हो गया इसका, प्रिंसिपल हो गया। 6 रुपये क्या हो गया इसका, प्रिंसिपल हो गया। और इसका अमाउंट क्या बन जाएगा, 6 + 1 7, ये इसका अमाउंट बन जाएगा, 7 इसका अमाउंट बन जाएगा, ठीक है भाई। और टाइम कितना दे रखा है, 2 साल का। तो हम इसको अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो इस तरह से लिख सकते हैं, अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो इस तरह से लिख सकते हैं। ये देखो ये अमाउंट हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया, 7/6 हमने लिख लिया, ठीक। तो अब इसका जो हम रेशियो लेंगे, मतलब स्क्वायर खोलेंगे, तो क्या आएगा 49/36, ठीक है, यही आएगा। और यहाँ पर हमसे पूछा गया है कंपाउंड इंटरेस्ट, नहीं पता इनको, ठीक है। प्रिंसिपल जो हमारा 36 था वो भी नहीं पता, बट इन्होंने हमारे को अमाउंट दे रखा है। अमाउंट कितना, 1470 दे रखा है, 1470 दे रखा है, लेकिन हमारे हिसाब से तो अमाउंट हो रहा है 49, हमारे हिसाब से अमाउंट आ रहा है 49, क्वेश्चन के हिसाब से आ रहा है 1470, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से आ रहा है 1470, तो हमारा 49 अगर तुम्हारे 1470 के बराबर है, तो हमारा एक क्वेश्चन के कितने के बराबर होगा भाई, काटें इसको, 7 7 × 49, ठीक है, 7 2 × 14, 7 1 × 7 0, और काटेंगे 7 3 × 21 0, यानी हमारा एक क्वेश्चन के 30 के बराबर आएगा। क्लियर, हमारा एक क्वेश्चन के 30 के बराबर आएगा, ठीक है। तो अब देखो हमको क्या निकालना है, अब हम निकाल लेते हैं प्रिंसिपल, निकाल लें। अरे प्रिंसिपल निकाल लें, प्रिंसिपल कितना था, 36 था, और हमारा एक अगर 30 के बराबर है, तो हमारा 36 किसके बराबर होगा, 36 होगा, 36 × 30 कर देंगे, तो 18, 6 3 18 और एक 19, 1980 होगा, ठीक है। नहीं देखो गलती कर दी हमने, मल्टीप्लाई में गलती नहीं होनी चाहिए। देखो 6 3 18, 1 और 1 इधर इधर, 3 3 9 और 1 0 10, और पीछे लगेगा, तो ये हमारा प्रिंसिपल होगा, ठीक है। हमारा प्रिंसिपल होगा 1080 और हमारा अमाउंट होगा 1470, तो बचा हुआ क्या होगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैसे निकालेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना आ रहा है 1470, और प्रिंसिपल कितना आ रहा है 1080, तो कितना बचा हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो होगा 390 रुपये। कितना, 390 रुपये, ठीक है, ये हमारा आंसर है। क्लियर, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये वाला भी, दोनों चीज़ें हमको मिल गई। देखो दोनों आंसर है इसमें, ये भी आंसर है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी हमसे पूछा है, प्रिंसिपल भी पूछा है, ये भी हमारा आंसर ही है ना। तो इसको आराम से आप नोट करो, जल्दी इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम, ठीक है। जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो, थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा नेक्स्ट। थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड में हमको अमाउंट पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है, रेट दे रखी है। रेट कितना, 11 1/9 दे रखी है ना। तो हम जानते हैं 11 1/9% तो 1/9 के बराबर होती है कि नहीं होती है, ठीक। और टाइम 2 साल दे रखा है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्टली नहीं दे रखा, कंपाउंड इंटरेस्ट सिर्फ दूसरे साल का दे रखा है।
आ रही समझ में? कंपाउंड इंटरेस्ट जो दे रखा है वो सिर्फ दूसरे साल का दे रखा है। तो अब आओ, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी 9 रुपये पे 1 रुपये देगा वो। यानी अगर हमारा प्रिंसिपल 9 है, इंटरेस्ट 1 है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 9 + 1 10। तो ये हमारा अमाउंट और प्रिंसिपल का हमने रेशियो ले लिया। और कितने साल तक हमने रखा? 2 साल तक। तो लगा देंगे इस पर 2, 100 और 81, इतना। ठीक है, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, चलो, तो ये आ गया हमारा यहाँ तक हमको समझ में आ गया है ना कि हमारा अमाउंट बनने वाला 100 और हमारा प्रिंसिपल बनने वाला है 81। अब देखो, ये हमारा प्रिंसिपल 81 है, तो हमने कितने समय तक रखा कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर? 2 साल तक रखा हमने। ठीक है, तो दोनों साल में हमको इंटरेस्ट लगेगा। यहाँ पर ये पहला साल हो गया और ये हमारा दूसरा साल हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर हो गया हमारा, है ना, और ये हमारा सेकेंड ईयर हो गया। दोनों ईयर्स में हमको अब यहाँ पर इंटरेस्ट लगेगा कुछ। ठीक है, और इंटरेस्ट की रेट कितनी है? इंटरेस्ट की रेट है 1/9। इंटरेस्ट की रेट तो यहाँ पर भी 1/9 है, यहाँ पर भी 1/9 है, बट यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा। कंपाउंड का मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था ना, तो एक बार कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए मैंने पहले ज़्यादा टाइम दिया था कॉन्सेप्ट समझाने में। अब देखो, 81 का 1/9% निकालना, यानी 81 का 1/9 हिस्सा निकालना, तो ये होगा 9। ठीक है, 9 9 81 कट जाएगा। ठीक है, ये तो पहले साल में इसको मिल गया नॉर्मल इंटरेस्ट। अब दूसरे साल में भी 81 का 1/9 हिस्सा, तो 9 मिलेगा। ठीक है, लेकिन दूसरे साल में प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट तो मिलता है, जो इंटरेस्ट आया इस पे भी तो 1/9 हिस्सा मिलेगा। आ रहा समझ में? इसमें भी तो 1/9 मिलेगा, तो 9 का 1/9 हिस्सा कितना होता है? 1। यही समझा था हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में भाई, यही तो समझा था हमने कि कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले एक तो इंटरेस्ट आ जाएगा, फिर इंटरेस्ट भी हमारे प्रिंसिपल में जुड़ जाएगा, उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। तो हमने भी तो ऐसे करा, मेन अमाउंट के ऊपर हमने इंटरेस्ट अलग से लगा लिया, है ना, फिर बच रहा था हमारा इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाना। हमारा ब्याज पे भी ब्याज लगाने की बारी आई जब, तो हमने ये ब्याज ले लिया, इस पर भी ब्याज लगा लिया, तो ये दूसरे साल का हो गया। आ रहा समझ में? पहले साल का ब्याज इतना है, दूसरे साल का ब्याज इतना है, लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो दूसरे साल के अंदर उसका ब्याज कितना बन जाएगा? टोटल 10 रुपये। पहले साल का कितना था? 9 रुपये। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है भाई कि दूसरे साल में तो 70 रुपये होगा, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने क्या बोला? ठीक है, हमारा 10 अगर आपके 70 के बराबर है, हमारे हिसाब से तो 10 आ रहा है, आपके हिसाब से 70 आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा 10 अगर आपके 70 के बराबर है, तो हमारा 1 आपके 7 के बराबर होगा। अब अगर हमारा 1 आपके 7 के बराबर है, तो हमारा अमाउंट बता दो भाई, और हमारा प्रिंसिपल बता दो। तो ये हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है, और ये हमारा अमाउंट है। तो अमाउंट हमारा कितना होगा भाई? 100 × 7 700 रुपये, है ना, और हमारा प्रिंसिपल कितना रहा होगा? 81 × 7, है ना, 567 रुपीज़। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया, इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। बहुत ही सिंपल था ये वाला भी। ठीक है, इसको नोट करो अच्छे से, आराम से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी होगा हमारा। देखो, आ जाओ, 4th क्वेश्चन। यहां पर हमको रेट दे रखी है 15%। कितनी रेट दे रखी है? 15%। तो हमको इसको भी फ्रैक्शन में करना पड़ेगा भाई। अभी तक हमने फ्रैक्शन में करा है। 5 3 × 15, 5 2 × 10, 0, तो 3/20। क्लियर है? हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। यानी कि अगर हमारा प्रिंसिपल 20 है, तो हमको इंटरेस्ट 3 का मिल रहा है, तो हमारा अमाउंट बन जाएगा 23 और ये बन जाएगा 20। ठीक है, ये प्रिंसिपल है और ये हमारा अमाउंट हो जाएगा। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। और यहाँ पर भी 2 साल तक के लिए ही है, यहाँ पर भी 2 साल तक के लिए ही है। तो हम यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे, आंसर आ जाएगा 529 और ये
400। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो ये बोल रहा है वो हम कर रहे हैं। हमको निकालना क्या है, प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। हमको प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। हमारे हिसाब से प्रिंसिपल आ रहा है 400 रुपये, हमारे हिसाब से अमाउंट आ रहा है 529 रुपये, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। 2 साल की बात है ना। और हमको एक चीज़ दे रखी है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का फ़र्क, अंतर दे रखा है। तो अगर हमने जैसे तैसे करके कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर हमने हमारे हिसाब से निकाल लिया, इससे इक्वेट कर देंगे, तो हम फिर ये और ये वैल्यू निकाल पाएंगे। मतलब हमने अपने तरफ से कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का जो फ़र्क है, डिफरेंस जो हमने हमारे हिसाब से निकाल लिया और फिर 2.70 से इक्वेट कर दिया, है ना। तो फिर हम ये वैल्यू भी निकाल पाएंगे। देखो कैसे, उसी तरह से जैसे हमने पीछे वाला करा था क्वेश्चन। देखो प्रिंसिपल हमारा 400 रुपये है, 400 रुपये पर 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा किस हिसाब से, 3/20 की रेट के हिसाब से। तो ये फर्स्ट ईयर है और ये सेकेंड ईयर है। तो फर्स्ट ईयर के अंदर अगर 3/20 के हिसाब से लगेगा तो देखो ये कितना बन जाएगा, 20 × 3 60, पहले साल यानी 60 रुपये लगेगा। क्लियर। अगर हम नॉर्मल इंटरेस्ट की बात करें, क्योंकि पहले साल फर्स्ट ईयर के लिए हमेशा जीवन में याद रखना कि फर्स्ट ईयर के लिए चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, सेम इंटरेस्ट मिलेगा। पहले साल में सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट अगर टाइम t = 1 होगा। ये नोट करके लिख लेना, चाहे साथ में साइड में कहीं पर भी लिख लेना नोट करके, क्या, व्हेन t = 1 सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट, ये लिख लेना और अपने दिल में बसा लेना इसको, ठीक है, ताकि आगे कभी कंफ्यूजन ना हो। और ये जो टाइप है अभी तक आपने देखा ही होगा, ये हमारा चौथा क्वेश्चन चल रहा है, सारे क्वेश्चन हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट पर ही हैं। तो अभी हम कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे एसआई के ऊपर भी हम आएंगे। तो देखो पहले साल में 60 लगेगा, दूसरे साल में भी 60 ही लगेगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट है तो दूसरे साल में इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगेगा। नॉर्मल जो 60 रुपये मिल रहा है हमारे 400 के ऊपर हमारा लग गया ये, अब हमारे मतलब 400 पे 3/20 लगा तो 60 मिला। अभी जो पहले साल का 60 एक्स्ट्रा मिल गया था हमारे खाते में, जो आ गया था एक्स्ट्रा 60 रुपये, इसके ऊपर भी 3/20 लगेगा, ठीक है, 3/20 लगेगा। तो ये कितना आ जाएगा, अरे ये आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 9। तो सेकेंड ईयर में हमारा मिल गया 69। क्लियर है, क्लियर है ना, क्लियर है। तो अब सोचो अगर 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 हम सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट से चलते, अगर हम सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट से चलते तो 2 साल के बाद में हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला होता, सिर्फ ऊपर वाला, पहले साल 60 दूसरे साल 60, दोनों साल के बाद हमको 120 रुपये सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट मिला होता। लेकिन हमने कंपाउंड इंटरेस्ट भी लिया है भाई, तो हमारा पहले साल 60 दूसरे साल 69, तो टोटल कितना हो गया 129। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 129। तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट हो गया 129 - 120 = 9। क्लियर है। हमारे हिसाब से CI - SI आ रहा है 9, क्वेश्चन के हिसाब से आ रहा है 2 रुपये 70 पैसे। क्लियर। तो हमारा 9 क्वेश्चन के 2 रुपये 70 पैसे के बराबर है कि नहीं है। तो हमारा एक कितने के बराबर होगा, 0.3 के बराबर। हमारा एक 0.3 के बराबर होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से सारा खेल ही बन गया, हमारा सिंपल हो गया सारा कुछ। हमारा एक आ गया तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, हमारा सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी इसको इंटू 0.3 कर देंगे, ये हमारा आंसर आ गया एक तो ये आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा हमको निकालना है प्रिंसिपल, तो हमारा प्रिंसिपल यहाँ पर था 400, तो हमारा प्रिंसिपल था 400, तो 400 को भी हम इंटू 0.3 कर देंगे, ये दोनों आंसर आ गया हमको। ये तो नोट है, इसको तो अलग से लिख लेना है ना, इसको अलग से लिख लेना, कहीं भी कॉपी के साइड में ऊपर कहीं भी लिख लेना। तो हमको यहाँ से एक तो प्रिंसिपल मिल गया 400 × 0.3 और ये CI मिल गया, तो कैलकुलेट कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेना, आंसर मिल जाएगा इसका। हाँ, तो अब हम आगे के कुछ और 4 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, ठीक है, इसी सेम कॉन्सेप्ट पे हैं ये क्वेश्चन। तो अब ये क्वेश्चन हम साथ में ट्राई करेंगे, ठीक है, मैं भी सॉल्व करते रहूँगा और साथ के साथ आप भी इसको सॉल्व करते रहना, ठीक। क्योंकि अभी तक हमने इतना पढ़ लिया है, थोड़ा बहुत हमको ये कॉन्सेप्ट समझ में आने लगा है ना।
आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, अभी क्या कहता है क्वेश्चन 5? क्वेश्चन 5 कहता है प्रिंसिपल बताओ, है ना। प्रिंसिपल नहीं पता, टाइम पता है, CI माइनस SI पता है। हाँ, अब यहाँ पर एक अलग चीज़ आ गई है। यहाँ पर आ रहा है रेट जो है हमारा पहले साल का जो है 14/7% है। 14/7 मतलब 1/7, ठीक है। और दूसरे साल का जो इंटरेस्ट है वो 11/9% है। ठीक है, 11/9% है। तो पहले साल का 14/7% जो है यानी कि 1/7 है। तो अगर हम इसको अमाउंट और प्रिंसिपल के हिसाब से निकालेंगे तो अमाउंट 8 है, प्रिंसिपल 7 है। ठीक है, फिर सेकेंड ईयर की मैं बात करूं, 11 1/9% है ना, तो 1/9 है। तो इसको हम देखेंगे तो हमारा अमाउंट 10 है, प्रिंसिपल 9 है। क्लियर है, अमाउंट 10 है, प्रिंसिपल 9 है। तो इस तरह से दोनों सालों का जब हम जोड़ लेंगे कंबाइंड, दोनों सालों का कंबाइंड जब हम निकालेंगे तो वो होगा 8/7 इंटू 10/9, 80/63। क्लियर है, तो ये जो हमारा 80 है ये हमारा अमाउंट हो जाएगा और जो 63 है वो हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, है ना। ये 63 हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब देखो, अब हमसे पूछा गया है कि देखो फर्स्ट ईयर के अंदर हमारा इतना लग रहा है, सेकंड ईयर के अंदर इतना लग रहा है। CI और SI का हमको डिफरेंस निकालना है, दोनों ईयर में अलग अलग लग रहा है। तो हम ठीक उसी तरह से करेंगे जैसे हमने पहले करते थे। प्रिंसिपल के ऊपर हम लगाएंगे दो अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट, दो अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट। पहले साल के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगी हमारी 1/7 वाली और दूसरे साल में हमारी लगेगी 1/9 वाली। ठीक है, तो ये लग जाएगी 7 9 63। तो पहले साल में 9 रुपये मिलेंगे 63 रुपये के ऊपर, दूसरे साल में 7 रुपये मिलेंगे। आया समझ में? अब जबकि हम CI की बात कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट जो मिला पहले साल का उस पर भी तो लगेगा अब इंटरेस्ट। अब इस पर किस हिसाब से लगेगा? ये वाली दर के हिसाब से, 1/9 की दर के हिसाब से लगेगा। 1/7 तो सिर्फ पहले साल के लिए वैलिड था, दूसरे साल में 1/9 के हिसाब से ही लगेगा। तो यहाँ पर मिलने वाला है 1, तो टोटल हो जाएगा ये 7 और 1 8। क्लियर हुआ? अभी क्लियर हुआ है ना। तो अगर हम बात करें दोनों सालों के अंदर अगर सिंपल इंटरेस्ट लगा होगा तो दोनों सालों के अंदर यहाँ पर हम अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट 9, दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट 7 है। तो दोनों साल का मिलाकर के कितना सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा? 16। कितना हो जाएगा? 16। क्लियर है। अब मैं बात करता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल तो कितना रहेगा भाई? पहले साल का तो 9 रहेगा, दूसरे साल का 8 रहेगा। तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 17। कितना बन जाएगा? 17। ठीक, हमको दे रखा है CI माइनस SI, CI माइनस SI 17 माइनस 16 कितना आएगा हमारे हिसाब से? 1। और ये बोल रहा है CI माइनस SI हो रहा है 40। हमारे हिसाब से आ रहा है, एक क्वेश्चन के हिसाब से आ रहा है 40। तो अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो हम बता देंगे उसको। भाई हमारे हिसाब से तो 40 आ रहा है एक, और क्वेश्चन के हिसाब से मतलब हमारे हिसाब से 1 आ रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से 40 आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? प्रिंसिपल निकालेंगे यहाँ से। प्रिंसिपल हमारा 63 है, तो 63 अगर हमारा 1 40 के बराबर है तो 63 किसके बराबर होगा? 63 इंटू 40 इंटू करके देख लेते हैं। यहाँ पर कर लेते हैं 4 3 12 24 25, तो ये हो गया 2520 रुपीज़। क्लियर हुआ? प्रिंसिपल मिल गया हमको यहाँ से, है ना। प्रिंसिपल हमको यहाँ से मिल गया है। क्लियर? नोट करें हम इसको, नोट करें। आ जाओ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 6 है ना। देखो क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है? प्रिंसिपल है 18,000, रेट है 16/3। 16/3 क्या होता है? 16/3 हमारा होता है 1/6, है ना। 16/3 होता है हमारा 1/6। प्रिंसिपल हमको 18,000 दे रखा है, टाइम दे रखा है 1 साल 73 दिन, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। तो क्या करेंगे हम वही जैसे हम अभी तक हम करते आए। अगर ये हमारा प्रिंसिपल है, ये इंटरेस्ट है, तो हमारा अमाउंट कितना बन जाएगा? 7
इस तरह से हम लिख सकते हैं अमाउंट, और कितने साल के लिए है? देखो 1 साल से कुछ ज़्यादा है ना, 1 साल से हमारा जो अमाउंट है वो कुछ ज़्यादा है, यानी दूसरे साल तक तो हम जाएंगे, दूसरे साल तक तो हम जाएंगे, है ना। 1 साल से ज़्यादा होगा ना तो हम दूसरे साल तक के मानेंगे, कभी दूसरे साल तक तो हम जा रहे हैं, मतलब दूसरे साल के अंदर पूरे साल का, मतलब पूरे 365 दिन का हम कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लेंगे। दूसरे साल में हम सिर्फ और सिर्फ 73 दिनों का कंपाउंड इंटरेस्ट लेंगे, मतलब दूसरे साल में तो हम जा रहे हैं ना, सीधी सी बात है। अगर हम 1 साल के अंदर अंदर ही ले लेते तो हमारा टी जो रहता वो बन रहता, लेकिन अब हम दूसरे साल में जा रहे हैं तो हम इसको फिर ऐसे ही करेंगे, ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। इसमें ये रूल है, 1 साल से हम अगर आगे जा रहे हैं, दूसरे साल के अंदर हैं, तो हम दूसरे साल की पावर 2 लिख देंगे। तो अब हमारे हिसाब से हमारा प्रिंसिपल है 36 और हमारा अमाउंट है 49, ठीक है भाई। अब आ जाओ, क्या करना है हमारे प्रिंसिपल के ऊपर, हमको प्रिंसिपल हमारा 36 है ना, 36 के ऊपर हमको पहले साल हम देखेंगे कितना लग रहा है भाई, 16 सही 2/3%, यानी कि 1/6 लगाएंगे। तो 36 को 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, पहले साल में 6, ठीक है। दूसरे साल की बात करते हैं, दूसरे साल में भी क्या होगा, दूसरे साल में भी क्या होगा भाई, दूसरे साल में भी तो इसका ये 1/6 निकालेंगे, 6 आ जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, हम बात कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, किसकी, कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, पहले साल के इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगेगा, इस पर भी 1/6 का इंटरेस्ट तो लगेगा, तो ये बन जाएगा 1, तो हमारा दूसरे साल का इंटरेस्ट आएगा 7। पहले साल का इंटरेस्ट 6, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे हम, इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे, क्योंकि पहला साल का ऐसा ही रहेगा, क्योंकि पहला साल हमारा यहाँ तक पूरा हो रहा है। दूसरे साल में अब हम छेड़खानी करेंगे, कैसे करेंगे, इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, जैसा हमको चाहिए वैसा हम इसको मॉडिफाई कर देंगे। अब देखना अब यहाँ पे ध्यान से, ठीक है, इसको ध्यान से देखना यहाँ पर। अब हम क्या करने वाले हैं देखो, ये पूरे साल का आ गया, मतलब ये पूरा 1 साल में 365 दिन होते हैं, यानी 365 दिन तक अगर वो रखेगा अमाउंट को, तो उसको 365 दिन के हिसाब से 7 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन अगर वो 1 दिन रखेगा तो 7/365 देने पड़ेंगे। लेकिन उसने 1 दिन तो नहीं रखा, उसने तो 73 दिन रखा है, तो 73 के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 73 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 73 से, तो 73 दिनों के लिए जितना चार्ज आएगा वो ये सामने है, ठीक है। 7 × 73/365। जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 7/5 आ जाएगा। मैं तुमको बता देता हूँ, सॉल्व करके आप देख लेना, मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर रखा था, है ना, तो आप सॉल्व करके देखोगे तो 7/5 इसका आंसर आ जाएगा। अच्छे से सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। तो दूसरे साल का मतलब 73 दिनों का हमको इंटरेस्ट जो मिला है, 73 दिनों का जो इंटरेस्ट मिला है वो इतना मिला है, ठीक है। 73 दिनों का हमको इंटरेस्ट इतना मिला है, और पहले 1 साल का इंटरेस्ट हमको कितना मिला है, 6, है ना। 1 साल का हमको कितना मिला है, 6, ठीक है भाई। अब हमको क्या निकालना है, पूरा हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है टोटल। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, पहले साल का प्लस दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा टोटल जो होगा वो पहले साल का कितना है, पहले साल का हमारा 6, दूसरे साल का कितना है 7/5, हम प्लस कर देंगे, फ्रैक्शन में है और एक नॉर्मल हमारा होल नंबर में है। एलसीएम ले लेंगे, 30 + 7 37/5, तो कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल आएगा 37/5, है ना, 37/5 आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा, ठीक है। हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है 37/5, लेकिन ये तब आ रहा है 37/5, कब आ रहा है ये कब आ रहा है, जब हमारा प्रिंसिपल है 36। देखो यहाँ तक करके मत छोड़ देना, ऑप्शन में हो सकता है ये भी हो। हमारा ये कब आ रहा है, जब हमारा प्रिंसिपल है 36, लेकिन क्वेश्चन में हमको प्रिंसिपल तो 18,000 दे रखा है, क्वेश्चन में तो हमको कितना दे रखा है 18,000, तो हमको यहाँ पर फिर गेम खेलनी पड़ेगी। ये रब कर देता हूँ इतना, है ना, ये वाला हमको यहाँ पर फिर गेम खेलनी पड़ेगी, वही वाली। देखो हमारे हिसाब से 36 है प्रिंसिपल, है ना, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से प्रिंसिपल कितना है 18,000, तो हमारा 1
कितने के बराबर होगा, देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 18 दूनी 36, ठीक है, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 0 0, तो ये आ गया 500। हमारा एक 500 के बराबर है, हमारा एक 500 के बराबर है, तो हमारा 37/5 कितनों के बराबर होगा? 37/5 यहाँ पे इंटू करा तो यहाँ पर भी 500 को 37/5 से इंटू कर देंगे, 37/5 तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 3700 रुपये। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया कितना? 3700 रुपये, ठीक है। टोटल हमारे पास आ गया 3700 रुपये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो पहले अच्छे से, इसको नोट डाउन कर लो। नोट डाउन कर लो अच्छे से, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट बिल्कुल इसके जैसा ही है, ये कर लिया तो नेक्स्ट भी हो जाएगा आराम से। देखो नेक्स्ट बताता हूँ मैं करके। नेक्स्ट करके बताता हूँ मैं सॉल्व। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट के अंदर भी 15% है। 15% का भी हमने देखा था, कैसे लिखेंगे 15% को, यानी 15/100, यानी कि 5 3 15 और 2 0, यानी कि 3/20 यही होता है ना। 20 हमारा प्रिंसिपल हो गया और 3 हमारा क्या हो गया? इंटरेस्ट। तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा भाई? अमाउंट हो जाएगा हमारा 23 और ये प्रिंसिपल, और ये भी कितना है? 1 साल से ज़्यादा है, यानी दूसरे साल के अंदर हम आ रहे हैं, तो हम इसको भी स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। और इसको भी हम स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। और 23 का स्क्वायर हमने देखा था 529 और इसका है 400। यहाँ तक क्लियर है? ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक। अब हम क्या करेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे दोनों सालों का, ठीक। दोनों साल का निकालेंगे तो हमने पहले ले लिया हमारा अमाउंट 400 रुपये, है ना, ये प्रिंसिपल है। अब इस पर 3/20 पहले साल में और 3/20 दूसरे साल में। तो पहले साल में अगर हम 3/20 करेंगे तो 60 रुपये आ जाएगा, दूसरे साल में भी ये तो 60 आ जाएगा। फिर हम इसका भी 3/20 निकालेंगे, इसका भी 3/20 निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 9, कितना आएगा भाई? 9। तो दूसरे साल के अंदर हमारा आ रहा है 69, कितना आ रहा है दूसरे साल में? 69। यहाँ पर पहले साल में आ रहा है 60। तो पहले साल तक तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलो पहले साल तक हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब देखो, अब हम बात करते हैं यहाँ पर, यानी 12 मंथ्स के लिए, 12 महीनों के लिए हमने जो निकाला है वो 69 आ रहा है, यानी पूरे साल के लिए हमने निकाल लिया ना 69। तो 6 महीनों के लिए कितना आएगा? जस्ट आधा हो गया, 6 महीनों के लिए जस्ट आएगा 69/2, ठीक है। 6 महीनों के लिए 69/2 आएगा। अब हमसे पूछा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, है ना। अब हमसे पूछा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, यही पूछा है हमसे डायरेक्टली, ठीक है। यही हमसे डायरेक्टली पूछा है टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो हम देखो इसके अंदर हमको कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा था, देखो ऐसा तो होगा नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमको दे रखा था 9.45 रुपीज़। अगर आपने क्वेश्चन लिख लिया है तो इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। 9.45 आएगा ये, ठीक है। तो ये था। तो पहले हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट हम बात करेंगे, टोटल दोनों साल के कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड हो जाएंगे। पहले साल में 60 था, दूसरे 6 महीने के लिए 69/2 था। तो हम इसको ये करेंगे 6 2 12, 120, 189/2, 189/2। तो हमारे हिसाब से आ रहा है 189/2, और क्वेश्चन के हिसाब से आ रहा है 9.45। कितना? 9.45, ठीक है भाई, 9.45 आ रहा है।
पॉइंट हटाएंगे, यहाँ लग जाएगा 2 0। तो हमारा यहाँ से एक कितना निकलेगा भाई, हम इसको सॉल्व करेंगे 945 इंटू 2 अपॉन 100 इंटू 189। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमारा यहाँ पर आंसर आएगा, एक आ रहा है हमारा 0.1 के बराबर, हमारा एक आ रहा है 0.1 के बराबर। कितने के बराबर भाई, 0.1 के बराबर। अब अगर हमारा एक 0.1 के बराबर आ गया तो हमारा प्रिंसिपल कितने के बराबर आएगा, प्रिंसिपल हमने 400 माना था, तो मैं कहाँ पे करूँ, यहीं कर देता हूँ। देखो हमारा प्रिंसिपल था 400 है ना, लेकिन हमारा एक है 0.4 के बराबर 0.1 के बराबर, तो हम इसको भी 0.1 से इंटू कर देंगे तो ये भी आ जाएगा 40 रुपये। इसको सॉल्व करके देख लेना, यही आंसर आएगा, है ना। इसको सॉल्व करके देख लेना, यही आंसर आएगा 0.1 हमारा। तो हमने इसको सॉल्व करा और आंसर हमारा आ गया। ठीक है, तो ये 7th क्वेश्चन भी हमने कर लिया इसी के साथ। 7th क्वेश्चन भी हमारा हो गया, है ना। अभी लास्ट क्वेश्चन है 8th, लास्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। ये कैसे करेंगे हम, अरे ये तो बहुत सिंपल है, 8th क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। देखो 8th करते हैं अब हम। कई बच्चों को समझ में आ गया होगा, खुद से भी कर लिया होगा। देखो क्या कह रहा है 8th क्वेश्चन हमको, प्रिंसिपल पूछा है हमसे, टाइम दे रखा है, रेट दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है। भाई रेट कितना दे रखा है, 10%। 10% यानी 1/10, यानी ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा इंटरेस्ट है, तो हमारा जो अमाउंट हो जाएगा वो 11 और ये प्रिंसिपल 10। ठीक है, तो ये हमने 11/10 ले लिया। और कितने साल के लिए है हमारा, देखो कितने साल के लिए है ये हमारा 3 साल के लिए यहाँ पर, है ना, 3 साल के लिए। तो 11 की पावर 3 1331 मैंने बताया था, 10 की पावर 3 3 0। ठीक है, इतना क्लियर है। और यहाँ से हमारा कंपाउंड, ये डिफरेंस जो होगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा तीनों सालों का। अब यहाँ पर देखो ये जो CI है ना, ये किसी एक साल का नहीं बताया, ये टोटल CI बताया है ना। तो हमारे यहाँ से टोटल CI कितना निकल रहा है, 331, है ना। और क्वेश्चन में हमको कितना दे रखा है टोटल CI, क्वेश्चन में दे रखा है 6620, 6620। तो हमारा 331 6620 के बराबर है। तो एक कितने के बराबर होगा भाई, एक कितने के बराबर होगा, 20 के बराबर होगा। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है, बहुत ही सिंपल, प्रिंसिपल पूछा है। हमारा प्रिंसिपल तो कितना था, 1000। अगर हमारा एक 20 के बराबर है तो हमारा 1000 कितने के बराबर होगा, तो प्रिंसिपल होगा हमारा, इंटू कर देंगे 1000 इंटू 20 आया 20,000 होगा हमारा प्रिंसिपल होगा 20,000। तो यही हमारा आंसर है। इसी के साथ हमने ये आंसर भी निकाल लिया है ना। और ये 8th क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम बस इतना ही करेंगे। आज हमने टाइप 1 सारा कवर कर लिया है और हमने स्टार्टिंग ही कंपाउंड इंटरेस्ट से करी थी। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट से स्टार्टिंग नहीं करी थी, कंपाउंड इंटरेस्ट के ही सारे क्वेश्चन देखे हमने आज। 8 के 8 क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट के थे। तो अब आपको पता चल गया होगा कि डायरेक्टली हमको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं लगाना है, किस तरह से हम ये शॉर्टकट मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम टाइप 2 से स्टार्ट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का। कुछ क्वेश्चन हम कंपाउंड इंटरेस्ट के करेंगे, फिर धीरे धीरे करके SI के ऊपर भी आएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।